इस मूवी की शुरुआत होती है बैंक में काम करने वाली एक लड़की से जिसका नाम यूंगमिन था। यूंगमिन एक फ्लैट में अकेली रहती थी। यूंग के दोस्त का नाम ह्यूजू था जो यूंग के साथ उस बैंक में काम करती थी। यूंग को हर बार लगता था कि उसके घर के अंदर कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कई बार हुआ था जब उसके दरवाजे के लॉक पर किसी और के इस्तेमाल करने का उसे सबूत मिलता था। जब भी यूंग सुबह सोकर उठती थी तो उसे चक्कर के साथ सर में दर्द होता था। उसे उस घर में कुछ अजीब लगता था, इसलिए वो इसकी बात अपने दोस्त से कहती है। उसके दोस्त का नाम ह्यूजो था। ह्यूजो यूंग को एक सलाह देती है। ह्यूजो यूंग को कहती है उसे अपने दरवाजे के लॉक को बदलकर फिंगरप्रिंट वाली लॉक लगा लेनी चाहिए। यूंग दूसरे घर की तलाश कर रही थी ताकि वह वहां से शिफ्ट हो जाए, लेकिन दूसरा घर छोटा होने के साथ साथ महंगा भी था, जिससे यूंग को कोई दूसरा घर पसंद नहीं आ रहा था। ऐसा ही कुछ और दिन बीतने के बाद यूंग का एक कस्टमर से बहस हो जाता है। एक बार यूंग एक कस्टमर को इंश्योरेंस भेजने की कोशिश करती है तो वह कस्टमर यूंग से कॉफी पीने के लिए रिक्वेस्ट करता है। यूंग कॉफी पीने से मना कर देती है, लेकिन वह कस्टमर यूंग से जिद करने लगता है कि अगर वह उसके साथ कॉफी पी ले तो वह उस प्रोडक्ट को खरीद लेगा जो यूंग उसे बेचने की कोशिश कर रही है। लेकिन यूंगमिन कहती है कि उसका वह मतलब नहीं था। उस कस्टमर का नाम कॉन्ग था। कॉन्ग गुस्सा होता है कि पहले उससे अच्छे से ट्रीट किया जा रहा था, लेकिन जब पता चला कि उसका अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो उसे जाने के लिए कहा जा रहा है। इसी बीच बात को बढ़ते देखकर उस बैंक का मैनेजर बीच में आता है और सिक्योरिटी को बुलाकर उस व्यक्ति को बाहर ले जाने के लिए कहता है। कॉन्ग यूंग से कहता है कि पहले तुमने फ्लैट शुरू किया था और अब नाटक कर रही हो। सिक्योरिटी के साथ कॉन्ग वहां से चला जाता है। यूंग जब घर आती है तो देखते हैं कि अपार्टमेंट का गार्ड अपने जूनियर गार्ड को डांट रहा था क्योंकि वह हर रात 2 घंटे गायब हो जाता था। यूंगमिन अपने फ्लैट में आ जाती है। उसका फ्लैट का नंबर 601 था। सोने के बाद उसे डर लग रहा था, तभी कोई यूंग के फ्लैट को खोलने की कोशिश करता है। यूंग घबरा जाती है। यूंग पुलिस को कॉल करती है। जब कुछ देर हो जाता है तो यूंग बाहर निकलकर देखती है। दरवाजे पर उसे एक सिगरेट का टुकड़ा दिखता है। पुलिस के आने पर वह पुलिस को जो हुआ था उसके बारे में सारी जानकारी दे देती है, लेकिन पुलिस उस बात को गंभीरता से नहीं लेती है और वहां से चली जाती है। यूंग घबरा कर सोने चली जाती है। कुछ समय बाद यूंग के बेड के नीचे से कोई बाहर आता है और यूंग को क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है। वो व्यक्ति स्नान करता है और यूंग के उसी बेड पर सो जाता है। वह व्यक्ति अपनी घड़ी को वहीं पर रख देता है जिसमें टाइमर चल रहा था। अगली सुबह यूंग अपने जूनियर मैनेजर से बात कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसका जूनियर मैनेजर उसे बताता है कि वो जल्द ही वहाँ की परमानेंट एम्प्लॉय बनने वाली है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। उसकी सिफारिश खुद मैनेजर ने की थी। उसी दिन यूंग को काम करते हुए देर हो जाती है। यूंग को एक अनजान नंबर से कॉल आता है, लेकिन वह रिसीव नहीं करती है। बाहर आने पर जब वह बस का इंतजार कर रही होती है तो वहीं पर कॉन्ग आता है जिसने बैंक में हंगामा किया था। कॉन्ग से पीछा छुड़ाकर यूंग वहां से जाने लगती है तो कॉन्ग यूंग का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वहीं पर वह मैनेजर भी आ जाता है। मैनेजर यूंग से पूछता है कि वह ठीक तो है ना। कॉन्ग मैनेजर से पूछता है क्या वह उसका बॉयफ्रेंड है। वह पीछे पीछे क्यों आ जाता है। मैनेजर कुछ नहीं बोलता है। मैनेजर कहता है कि अगर उसने उसे दोबारा देखा तो वह पुलिस को बुला लेगा। मैनेजर यूंग को वहां से लेकर चला जाता है। यूंग घर आ जाती है। जब वह घर की लाइट्स ऑन करने की कोशिश करती है तो वह ऑन नहीं होता है। तभी उसके फ्लैट का बेल बजता है। वह घबरा जाती है। वह मैनेजर था जो यूंग को उसके गाड़ी में छुटा हुआ पर्स उसे लौटाने आया था। यूंग वह पर्स ले लेती है। वह मैनेजर जब देखता है कि उसके घर की लाइट्स ऑफ है तो वह यूंग से इसका कारण पूछता है। यूंग कहती है कि वह जल्द ही उसे ठीक करने के लिए गार्ड्स को बुला लेगी। मैनेजर यूंग से पूछता है कि अगर वह चाहे वह चेक कर सकता है, शायद छोटी सी प्रॉब्लम। यूंग पहले मना करती है, लेकिन मैनेजर के कहने पर वो उसे आने देती है। मैनेजर देखता है कि मेन स्विच नीचे था। मैनेजर उस स्विच को ऊपर कर देता है जिससे लाइट्स वापस आ जाती है। यूंग मैनेजर से पूछते हैं कि क्या वह कॉफी पीना चाहेगा। मैनेजर हाँ कहता है। मैनेजर वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए यूंग से परमिशन मांगता है। यूंग मैनेजर से रुकने के लिए कहती है और वॉशरूम में बिखरे हुए सामानों को हटा देती है। तभी यूंग को हैरानी होती है। यूंग देखती है कि उस वॉशरूम को कुछ देर पहले ही इस्तेमाल किया गया था। यूंग का ध्यान उस व्यक्ति पर जाता है जो उसके घर में घुसने की कोशिश करता था। यूंग ने कभी भी मैनेजर को अपना फ्लैट नंबर नहीं बताया था, तो वह मैनेजर यूंग का फ्लैट नंबर कैसे जानता था। यूंग मैनेजर से पूछती है कि उसने तो कभी भी अपना फ्लैट नंबर नहीं बताया था, तो वह उसका फ्लैट नंबर कैसे जानता है। मैनेजर कुछ नहीं बोलता है। यूंग घबराते हुए फ्लैट से बाहर आ जाती है और पुलिस को बुला लेती है। पुलिस के आने पर वह पुलिस के साथ अपने फ्लैट को जैसे ही खोलती है तो वह देखती है कि वह मैनेजर मरा हुआ था। इस तरह यूंग को कस्टडी में ले लिया जाता है। वह ऑफिसर जिसका नाम ली था उस मर्डर का दोस्त यूंग को ही देने लगता है। ऑफिसर ली यूंग से कहता है उसने किसी और व्यक्ति से मिलकर यह षड्यंत्र किया है क्योंकि उसके घर से आदमी को इस्तेमाल करने के कई सामान मिले, लेकिन फॉरेंसिक टीम को कुछ नहीं मिलता है, इसलिए उस केस को बंद कर दिया जाता है और यूंग को छोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ यूंग जब अपने ऑफिस आती है उस बैंक का जूनियर मैनेजर यूंग को बताता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट उस महीने खत्म हो रहा है। यूंग को नौकरी से निकाल दिया गया था। यूंग वापस से अपने अपार्टमेंट में आती है। यूंग को उसके दोस्त का एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि जब तक यूंग अपने नए घर में शिफ्ट नहीं होती तब तक वह अगर चाहे तो उसके दोस्त के साथ रहने आ जाए। यूंग कुछ जवाब नहीं देती है। यूंग उस बिल्डिंग के गार्ड से 6th फ्लोर का सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए कहती है, लेकिन गार्ड बताता है कि फ्लोर पर लगा हुआ कैमरा डमी है और लिफ्ट वाला कैमरा से पता चल जाता है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, इसलिए उसके पास केवल लिफ्ट के कैमरे का ही फुटेज है। वह गार्ड यूंग से पूछता है कि वह क्या देखना चाहती है। यूंग बताती है कि उस दिन उसके दरवाजे पर एक सिगरेट का टुकड़ा गिरा हुआ था। गार्ड कहता है कि वह उस बिल्डिंग में रहने वाले किसी का भी हो सकता है।
क्योंकि कई बार लोग नशे में किसी गलत दरवाजे पर नॉक कर देते हैं। यूंग वहां से चली जाती है और अपने फ्लैट के पास आती है, लेकिन फ्लैट के अंदर जाने में वह डरती है। इसलिए यूंग अपने फ्लैट में जाने से पहले गार्ड से अपने फ्लैट की जांच करवाती है। जांच करवाने के बाद ही वो अंदर जाती है। यूंग ब्रोकर को कॉल करती है जो दूसरा घर उसने देखा था उसे फाइनल कर देती है। यूंग जितना जल्दी हो सके उस फ्लैट को छोड़ना चाहती थी। यूंग घर में बिखरे हुए सामान को साफ करने लगती है तो उसे एक दूसरे फ्लैट की चाबी मिलती है। यूंग उस चाबी से उस बिल्डिंग में मौजूद सारे फ्लैट को चेक करने लगती है। आखिरकार उस चाबी से एक फ्लैट खुल जाता है। यूंग उस फ्लैट के अंदर जाती है तो देखती है कि वह फ्लैट एक लड़की का था जो खाली था। यूंग इस बारे में अपने दोस्त ह्यूजो को बताती है। यूंग का क्रेडिट कार्ड हर दिन एक ही समय पर इस्तेमाल होता था। यूंग और ह्यूजो को लगता है कि वह वही खाली फ्लैट वाली लड़की होगी जो उसके क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करती थी, इसलिए दोनों मिलकर उस लड़की को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। दोनों एक लड़की का पीछा करने लगते हैं जो हर रोज यूंग का क्रेडिट कार्ड का एक ही जगह पर इस्तेमाल करती थी और उस क्रेडिट कार्ड से एक सामान खरीदती थी। वह लड़की का पीछा करते हुए दोनों सुनसान जगह पर आ जाते हैं। पीछा करते हुए यूंग और ह्यूजो को अलग होना पड़ता है और उस लड़की का ठिकाना मिलने पर दोनों फोन से दूसरे को इन्फॉर्म करने के लिए सोचते हैं। यूंग पीछा करते हुए एक दूसरे घर में आ जाती है जहां उस सामान का बहुत सारा डब्बा फेंका हुआ था। अंदर जाने से पहले यूंग ह्यूजो को कॉल करती है, लेकिन ह्यूजो का जवाब नहीं आता है। ह्यूजो उस लड़की का पीछा कर रही थी। यूंग उस दरवाजे पर नॉक करती है तो कोई जवाब नहीं आता है। उस दरवाजे पर वैसा ही ताला लगा था जैसे उसके फ्लैट में था। यूंग कई नंबर्स डालकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी नंबर से वह दरवाजा नहीं खुलता है। लेकिन जैसे ही वो अपने फ्लैट का पासवर्ड एंटर करती है वह ताला खुल जाता है। यूंग अंदर चली जाती है। अंदर आते हुए यूंग ह्यूजो को फिर से कॉल करने की कोशिश करती है। अंदर जाने पर वह देखती है कि एक लड़की बेड से बंधी हुई थी। यूंग घबरा जाती है। वह तुरंत पुलिस को कॉल करती है, लेकिन जैसे ही वह पुलिस को कॉल करती है वहाँ पर वह कातिल आ जाता है। यूंग चुप होकर छुप जाती है। वह व्यक्ति बेड से बंधे हुए उस लड़की को ड्रग का ओवरडोज देकर उसे खत्म कर देता है। यूंग देखती है कि उस लड़की का दोनों पैर नहीं था। वह व्यक्ति मृत शरीर के टुकड़े करने के लिए आरी लाता है। यूंग छुपते हुए दरवाजे के नजदीक आ जाती है और वहाँ से भागने लगती है। यूंग का फोन वहीं गिर जाता है। वह व्यक्ति यूंग का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ ह्यूजो उस लड़की से पूछती है कि क्या वह स्वेन है। वह लड़की बताती है कि उसका नाम स्वेन नहीं है, वह कोई और लड़की थी। यूंग बचते हुए एक शटर के पीछे छिप जाती है, लेकिन वह कातिल वहाँ पर आ जाता है और शटर के अंदर आने लगता है। यूंग इतना डर गई थी कि अब वहाँ से भाग भी नहीं पाती है। तभी वहाँ पर उसकी दोस्त आ जाती है और उसे धक्का देकर उसे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह कातिल ह्यूजो को दूसरी तरफ फेंक देता है जिससे ह्यूजो घायल हो जाती है। उस एरिया को जांचते हुए वहाँ पुलिस आ जाती है। ह्यूजो पुलिस को आवाज लगाने लगती है। वह कातिल डर कर वहाँ से भाग जाता है। इस तरह ऑफिसर ली यूंग से फिर से पूछताछ करता है, लेकिन जिस घर में यूंग गई थी उस घर में पुलिस को कुछ नहीं मिलता है। यूंग ली को बताती कि उसने उस कातिल का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उस कातिल के हाथ में पुरानी घड़ी थी। लेकिन ली के लिए वह जवाब उस कातिल को ढूंढने के लिए काफी नहीं था। तभी उसे एक दूसरी जगह पर लाश मिलती है जो छत पर था। वह उसी लड़की का था जिससे कातिल टुकड़े करने की कोशिश कर रहा था। उस डेड बॉडी के हाथ में कॉन्ग के नाम से कार्ड मिलता है। दूसरी तरफ कॉन्ग को दोबारा पकड़ लिया जाता है क्योंकि उसके नाम का कार्ड मृत शरीर के पास मिला था। ली कॉन्ग से पूछने की कोशिश करता है क्योंकि कई सबूत कॉन्ग के खिलाफ था, इसलिए पुलिस का शक कॉन्ग पर जा रहा था। कॉन्ग बताते कि उसने भले ही गुस्से में यूंग का उस दिन पीछा किया था, लेकिन उसने किसी को नहीं मारा है। कॉन्ग कहता है कि यूंग उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। ऑफिसर ली यूंग को घर जाने के लिए कहता है और बताता है कि जल्द ही कॉन्ग से पुलिस यह कबूल करवा लेगी कि वह कातिल है। ऑफिसर ली कहता है कि डीएनए रिपोर्ट आने पर कॉन्ग नहीं बचेगा। इस तरह अगले ही दिन यूंग उस बिल्डिंग से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। कॉन्ग का डीएनए न मिलने के कारण कॉन्ग को छोड़ दिया जाता है। ह्यूजो यूंग से मिलने आ रही थी। उसी रात यूंग को एक वीडियो कॉल आता है जो ह्यूजो के नाम से था, लेकिन वह कॉल उस कातिल ने किया था और ह्यूजो को मारने की कोशिश कर रहा था। यूंग वहाँ से सीधा भागते हुए ह्यूजो के फ्लैट पर पहुंचती है, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक होने के कारण यूंग अंदर नहीं जा पाती है। यूंग अपने मोबाइल में देखती है कि वह कातिल ह्यूजो के पैर के काटने की कोशिश कर रहा था। यूंग वहीं पर रखे हुए एक्सटिंग्विशर से वह दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। वहीं पर कॉन्ग भी आ जाता है। कॉन्ग यूंग को पीटने लगता है और कहता है कि वह कहाँ तक भागेगी। यूंग कॉन्ग से पूछती है कि उसने उसके दोस्त के साथ क्या किया। कॉन्ग जब यूंग को पीटने की कोशिश करता है तो वहीं पर ली भी आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। यूंग लॉक को तोड़ देती है। अंदर जाकर देखती है तो उसकी दोस्त जख्मी हालत में थी। उस कातिल ने पहले ही सारा रिकॉर्ड कर लिया था और एक सॉफ्टवेयर की मदद से यूंग को कॉल किया था। ह्यूजो को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। यूंग की वजह से ह्यूजो की जान बच गई थी। ह्यूजो को ठीक होने में कई दिन लग गया था। ह्यूजो जब सुनते कि यूंग कई दिन उस अपने घर नहीं गई है तो ह्यूजो यूंग से कहती है वह ठीक है, वह अपने घर जाए। ऑफिसर ली यूंग को एक सर्विलेंस कैमरा दे देता है जो एक पेंगुइन के आकार का था, जिसे घर पर कहीं भी रखा जा सकता था। उस कातिल ने ह्यूजो के घर को पता करने के लिए वह सब किया था। यूंग अपने घर में वापस आती है और उस पेंगुइन को बेडरूम के एक कोने में रख देती है। वह एक सर्विलेंस कैमरा था जो मोबाइल से कनेक्ट था। एक बार यूंग मॉल में कुछ खरीदारी कर रही होती है जहाँ उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से होती है जो पिछले बिल्डिंग में गार्ड था। वह गार्ड यूंग से बात करने की कोशिश करता है। उस गार्ड के बातों से यूंग को कुछ हैरानी होती है। यूंग देखती है कि उस गार्ड ने वही सामान खरीदा था जो उसके क्रेडिट कार्ड से कातिल खरीदता था और साथ ही उस गार्ड ने वही पुरानी घड़ी पहन रखी थी जो उसने कातिल के हाथ पर देखा था। यूंग घबरा जाती है
और घर आकर खुद को लॉक कर लेती है। तभी यूंग को ऑफिसर ली का कॉल आता है। ली बताता है कि डीएनए मैच नहीं होने के कारण कॉन्ग को छोड़ दिया गया था, लेकिन अब कॉन्ग की भी हत्या कर दी गई थी। यूंग जब सुनती है कि कॉन्ग की हत्या कर दी गई है, तो वो समझ जाती कि वह गार्ड ही था जो कातिल था। ऑफिसर ली वहाँ से यूंग के पास आने लगता है। यूंग को अपने घर में डर लग रहा था। तभी यूंग की नजर वहाँ रखे हुए सामान पर पड़ती है जो उस कातिल ने मॉल से खरीदा था। वह समझ जाती है कि वह कातिल वहाँ आ चुका है। वो अपने फोन में सर्विलेंस कैमरा को देखने लगती है। कुछ समय पीछे करने पर उसे दिख जाता है कि वह कातिल उसके बेड के नीचे छिपा हुआ है। यूंग का पैर हिलने लगता है। वह कातिल उसके पैर को पकड़ लेता है। यूंग वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह पकड़ी जाती है। वह कातिल यूंग को दूसरी जगह पर ले जाता है। यूंग की जब आँख खुलती है तो वह कमजोरी महसूस करती है। वह कातिल बताता है कि उसे वह पसंद करता है, इसलिए अगर वह चाहे तो वह वहाँ से भाग सकती है, लेकिन अगर वह उसके द्वारा पकड़ी गई तो वह उसके हाथ पैर को काट देगा। यूंग रोने लगती है। वह कातिल यूंग को चुप कराने के लिए आगे आता है। वह कातिल जैसे यूंग के नजदीक आता है, यूंग उस कातिल के कान को काट लेती है और पास में रखे हुए नीडल से उसके ऊपर अटैक करती है। वह कातिल अपने हाथ को आगे कर लेता है। यूंग वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है और उस कमरे से बाहर आ जाती है। उधर ऑफिसर ली को उस गार्ड के बारे में जानकारी मिलती है जिस बिल्डिंग में खून हुआ था। उस बिल्डिंग के गार्ड ने मर्डर के अगले ही दिन इस्तीफा दे दिया था और दूसरी जगह चला गया था। ऑफिसर ली उस लोकेशन पर जाने लगता है जहाँ वह गार्ड काम करता था। उधर वह कातिल यूंग के पीछे पीछे आने लगता है। यूंग बचते हुए एक कमरे में चली जाती है और वहीं छिप जाती है। जब वह कातिल उस दरवाजे को खोलकर अंदर आने लगता है तो तभी एक खिड़की टूटने की आवाज आती है। वहाँ पर ली आ चुका था। ली यूंग को आवाज लगाने लगता है। ली के आगे बढ़ते हुए वह कातिल ली पर हमला करता है। ली बचता है और दोनों लड़ने लगते हैं। यूंग कमरे से बाहर आती है। यूंग जब ली के पास पहुंचती है तो वह देखती है कि उस कातिल ने ली को खत्म कर दिया है। ली वहीं पर गिर जाता है। वह कातिल फिर से खड़ा होता है। जब वह कातिल यूंग की तरफ बढ़ने लगता है तो यूंग कालीन को खींच देती है, जिससे वह कातिल गिर जाता है। वह कातिल जब देखता है कि यूंग उसे खत्म करना चाहती है तो वह गुस्सा होता है और एक झटका देता है, जिससे यूंग का सर फ्लोर से टकरा जाता है। वह कातिल एक कुल्हाड़ी लाता है और यूंग के हाथ को काटने के लिए आगे बढ़ता है। यूंग उस कातिल के जख्म को अपने हाथों से दबा देती है, जिससे वह चीखने लगता है। यूंग पास में रखे हुए एक अलमारी को गिरा देती है। उस अलमारी में एक कील निकला रहता है जो कातिल के हाथ में घुस जाता है। उस अलमारी के नीचे दोनों दब जाते हैं। उस कातिल के हाथ में कील घुसने के बावजूद यूंग को पकड़ने के लिए वो अपने हाथ को कील के साथ खींचने लगता है। वह कातिल किसी तरह से अपने हाथ को खींच लेता है और यूंग के गले को दबाने लगता है। उसी अलमारी में एक और कील निकला हुआ रहता है। यूंग कातिल के सिर को ऊपर उठा देती है, जिससे वह कील कातिल के सर में घुस जाता है। इस तरह आखिर वह कातिल मारा जाता है। कानून की तरफ से यूंग को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसने सेल्फ डिफेंस में किसी की जान ली थी। यूंगमिन अब दूसरे शहर में दूसरे घर में रहने लगी थी और साथ ही जल्द उसके साथ उसकी मॉम भी रहने वाली थी। यूंगमिन का डर अब भी कायम था। वह अब भी बेड के नीचे चेक करती थी। इस तरह यह मूवी यहाँ खत्म होती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ऐसी किसी दूसरी मूवी का नाम पता है तो कमेंट जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और कहानी के साथ। अपना ख्याल रखना। बाय बाय।